हाय, मैं हरीश कुमार। आप सभी को हरीश स्टडी ग्रुप में स्वागत है। आज का हमारा विषय है सूर्य यानी कि सन। सन के बारे में हम लोग आज जानकारी लेते हैं। सबसे पहले सन जहाँ टिका हुआ है, सन, पृथ्वी, तारे उरे सब क्या है, ब्रह्मांड में है। तो ब्रह्मांड के पहले में समझे, ऐसे तो ब्रह्मांड तो बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है, बहुत दूर में है, बहुत फैला है। जितनी हम सोचते हैं उससे कई गुना ज्यादा ब्रह्मांड दूर में फैला हुआ है। यानी कि ब्रह्मांड को आपको देखना है, रात में देखिए, छत पे जाइए, चाहे बाहर निकलिए, आकाश में देखिए, बहुत से जहां तक आपकी नजर जाएगी, जहां तक नहीं जाएगी उससे कई गुना ज्यादा विशाल हमारा ब्रह्मांड है। इसी ब्रह्मांड में मिल्की वे गैलेक्सी है। इस मिल्की वे गैलेक्सी के एक एक कोने पे हमारा सूर्य है। क्या है? इस मिल्की वे गैलेक्सी के एक कोने पे, यानी कि मिल्की वे गैलेक्सी से लगभग 3 गुने 10⁴ प्रकाश वर्ष की दूरी है। इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। पहले हम लोग ब्रह्मांड में, तो फिर भी जॉर्ज लेमेंटियर क्या, जॉर्ज लेमेंटियर ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बताया था। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में उन्होंने बताया था, जॉर्ज लेमेंटियर साहब ने बताया था कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति बिग बैंग सिद्धांत से हुआ है। ठीक है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुआ है? बिग बैंग सिद्धांत से हुआ है। हमारा ब्रह्मांड लगभग बहुत विशाल है, फिर भी हमारे वैज्ञानिक ने इसकी व्यास की गणना की है। तो ब्रह्मांड की व्यास कितनी है? ब्रह्मांड की व्यास कितनी है? 10⁸ प्रकाश वर्ष। कितने हैं? 10⁸ प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष क्या है, इसके बारे में जानकारी हम लेते हैं। तो प्रकाश वर्ष यानी कि एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई कुल दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। यानी कि किसी माध्यम से अगर एक साल में जितना दूर प्रकाश गया है ना, उसी को कहते हैं प्रकाश वर्ष। यानी कि एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुने 10⁻12 किलोमीटर। क्या होता है? एक प्रकाश बराबर 9.46 गुने 10⁻12 किलोमीटर होता है। इतना हम लोग ब्रह्मांड के बारे में जानेंगे। अब हमारा मेन टॉपिक है सूर्य। उस सूर्य के बारे में जानते हैं। क्या है सूर्य? ये देखिए हमारा लगभग सूर्य है। क्या है? सूर्य है। इसके बिंदु में, इसके मिडिल पॉइंट में, इसके केंद्र को क्या कहते हैं? कोरोड कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरोड कहते हैं। इस कोरोड का तापमान होता है 1.5 गुने 10⁻⁴ डिग्री सेल्सियस। सूर्य की ऊष्मा, ऊर्जा और प्रकाश की जो भी घटना होती है, इस सभी सूर्य के केंद्र में यानी कि कोरोड में होती है। सूर्य का ये भाग है जो बाहरी भाग कहते हैं। इसका टेम्परेचर, इस बाहरी भाग का टेम्परेचर होता है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या होता है? इस बाहरी भाग का टेम्परेचर कितना होता है? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, आगे हम अब सूर्य का निर्माण कैसे हुआ ये देखते हैं हम। सूर्य का निर्माण कोई चीज
के निर्माण के लिए कच्चा सामग्री होती है, कच्चा माल होती है, इसी प्रकार सूर्य के निर्माण में कच्चा माल हाइड्रोजन और हीलियम है। क्या है? हाइड्रोजन और हीलियम है। तो सूर्य का निर्माण क्या हुआ कि सूर्य का निर्माण में हाइड्रोजन और हीलियम के बादल बने। बादल बन के फिर ये जो बादल बने, बादल सिकुड़ते चल गए। सिकुड़ता कब है? जब टेम्परेचर पूरा कम होता है, यानी पूरा टेम्परेचर कम होते गया, यानी कि लगभग -173 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच गया। कितना? -173 डिग्री, -173 डिग्री हो गया। जब ये -173 डिग्री टेम्परेचर पहुंच गया, तो ये जो बादल बने ना, इसको बोलते हैं ऊंट बादल। क्या बोलते हैं? ऊंट बादल बोलते हैं। जो -173 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो हाइड्रोजन का जो बादल बना, उसको बोलते हैं ऊंट बादल। फिर ये बादल पूरा संगठित हो गया, पूरा कड़ा हो गया, पूरा कठोर हो गया। एग्जाम्पल के तौर में, यदि पानी क्या है? एक द्रव है, लेकिन जो पानी का हम टेम्परेचर पूरा लो करते हैं, यानी कि 0 डिग्री टेम्परेचर पर यदि हम पानी को लाते हैं, तो क्या हो जाता है? ये द्रव से ठोस हो जाता है, वो बर्फ बन जाता है। तो समझिए -173 डिग्री पूरा कठोर हो गया। अब कठोर हो गया तो इधर उधर पूरा घूमने लगा, हाइड्रोजन के गोला इधर उधर घूमने लगा। जब घूमने लगा तो आपस में टक्कर होने लगा। जब कब टक्कर होता है तो ऊष्मा बढ़ता है। जैसे मान लीजिए यहाँ हम कील लेंगे, काटी लेंगे, हथौड़ी से मारेंगे, चोट लगेगा तो वहां तितकी फेंकेगी, और वहां जो हथौड़ी का जहां चोट लगा है वहां ऊष्मा हो जाएगा, वो सब गर्म हो जाएगा। यानी टेम्परेचर को क्या किया? बढ़ाया। तो इसी प्रकार हाइड्रोजन के जो अणु थे, बादल बन के ये सब लड़ते गए और टेम्परेचर को बढ़ाते गए। टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते जब पूरा टेम्परेचर बढ़ गया, तो हाइड्रोजन के अणु हीलियम का निर्माण करने लगे। तो हीलियम का, हाइड्रोजन का निर्माण हीलियम का करने लगे। यानी कि ये जो सूर्य है, ये भाग बताए हैं पहले करोड़ है, तो करोड़ में ही टेम्परेचर होता है 1×10⁷ डिग्री सेल्सियस। ये वर्तमान का बात कर रहे हैं, वर्तमान का सूर्य का वर्तमान का करोड़ का टेम्परेचर कितना है? 1.5×10⁻⁷। लेकिन हैंस बेथ वैज्ञानिक ने बताएं कि यदि टेम्परेचर 10⁷ डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच जाएगा तो नाभिकीय संलयन होने लगेगी और 4 हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम का निर्माण करेंगे। इस प्रक्रिया में अपार मात्रा में ऊष्मा, प्रकाश और ऊर्जा निकलेगा। यही प्रक्रिया होते गई। प्रक्रिया होते होते इस सूर्य का वर्तमान रूप हो गया। यानी कि सूर्य का निर्माण में मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम है। और जो सूर्य का निर्माण हुआ है वो है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। अभी भी सूर्य का ऊर्जा का मुख्य स्रोत नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है, जो सूर्य के केंद्र में होता है, जिस केंद्र को करोड़ कहा जाता है। ठीक है, हमें समझ में आ गया सूर्य का निर्माण कैसे हुआ है। और क्या हुआ? जैसे सूर्य है, इसको तो करोड़ कहते हैं। इस बाहरी भाग, जहां सूर्य का बाहरी भाग, बाहरी सतह होते हैं जो पहले बताए हैं, उसका टेम्परेचर लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब हम लोग जानते हैं कि सूर्य है जो पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। जो सूर्य है क्या करता है? पूर्व से पश्चिम, सूर्य पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है। इसकी स्पीड 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। क्या है?
इसकी स्पीड 250 किलोमीटर प्रति सेकंड है। और यह सूर्य किसको घूमता है? तो दूध मेखला गैलेक्सी को, मिल्की वे गैलेक्सी को किसको घूमता है? दूध मेखला गैलेक्सी को। इसे मान ली तो सूर्य है, दूध मेखला गैलेक्सी को, दूध मेखला गैलेक्सी को सूर्य क्या करता है? घूमता है पूरब से पश्चिम की ओर 250 किलोमीटर प्रति सेकंड से। आप देखिए क्या है कि ये जो मिल्की वे है, जिसे मान लीजिए ये मिल्की वे है, मिल्की वे क्या है? गैलेक्सी है, मिल्की वे गैलेक्सी। इसी कोना पर यहाँ सूर्य है। क्या है? यहाँ सूर्य है। ये क्या है? मिल्की वे। इसी को क्या करता है? इसी को सूर्य ऐसे घूमता है। सूर्य क्या घूम करता है? ये मिल्की वे गैलेक्सी को घूमता है। मिल्की वे गैलेक्सी के एक कोने पे सूर्य स्थित है। कहा? मिल्की वे गैलेक्सी के एक कोने पे सूर्य स्थित है। यह लगभग मिल्की वे गैलेक्सी से लगभग कितनी दूर पर? 3 × 10⁴ प्रकाश वर्ष। ये मिल्की वे गैलेक्सी से सूर्य है 3 × 10⁴ प्रकाश वर्ष के दूरी पे स्थित है। ठीक है। और हम जानते हैं कि हमारा जो सोलर सिस्टम है, सौर परिवार है, इसका मुखिया, इसका मेन, इसका गर्जीवन सूर्य है। इस सोलर सिस्टम को ऊर्जा कौन देता है? सूर्य देता है। हमारे पृथ्वी पर सभी ऊर्जा का स्रोत सूर्य है। ठीक है। सूर्य के निर्माण में क्या क्या है? सूर्य में क्या क्या है? तो सूर्य में देखिए, सूर्य में हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% और अन्य है लगभग 2.5%। अन्य क्या है? लगभग 2.5%। अब सूर्य कितना बड़ा है? आकृति जानते हैं। तो सूर्य का व्यास लगभग 13,92,000 है। सूर्य का व्यास कितना है? सूर्य का व्यास लगभग कितना है? 13,92,000। ठीक है। सूर्य का व्यास 13,92,000 हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा। 13 लाख गुना बड़ा है। सोचिए कि हमारे पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। ठीक है। अब देखिए, अब होता है कि सूर्य का प्रकाश, ये जो सूर्य का प्रकाश ये पृथ्वी तक, किसको? पृथ्वी तक। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 16.6 सेकेंड, 8 मिनट 16.6 सेकेंड लगता है। ठीक है। अब एक होता है सूर्य ग्रहण, इसकी चर्चा हम लोग करते हैं। क्या होता है? सूर्य ग्रहण। तो सूर्य ग्रहण हम जानते हैं कि सूर्य घूमता है, पृथ्वी घूमती है, चंद्रमा घूमती है, तीनों घूमता है। ये है सूर्य, ये है पृथ्वी और ये है चंद्रमा। इसको और ये पूरा गैलेक्सी को होता है ना, ये किसको घूमता है? गैलेक्सी को घूमता है। तो सूर्य ग्रहण का मतलब सूर्य का कुछ भाग या संपूर्ण भाग ना दिखे पृथ्वी से, उसी को बोलते हैं सूर्य ग्रहण। ये कब होगा? तब होगा जब यहाँ सूर्य हो और यहाँ पृथ्वी हो, इसमें आ जाएगा कौन? चंद्रमा। तब ना यहाँ से कुछ भाग या संपूर्ण भाग को क्या कर देगा? ढक देगा, जिसको बोलते हैं सूर्य ग्रहण। अब सूर्य ग्रहण के समय जो हमें प्रकाश मिलती है, जो सूर्य का प्रकाश होता है, वो होता है सूर्य किरण से। किससे? सूर्य
किरीट, सूर्य किरीट से, जिसको सूर्य का मुकुट कहते हैं। क्या कहते हैं? सूर्य का मुकुट कहते हैं। सूर्य और सूर्य का मुकुट, सूर्य ग्रहण के समय जो प्रकाश निकलता है, प्रकाश बिखरता है, उसको बोलते हैं सूर्य किरीट या सूर्य का मुकुट। और याद रखने योग्य बात है कि सूर्य हमेशा अमावस्या के दिन ही होता है। सूर्य ग्रहण तभी होगा जब अमावस्या होगा। ठीक है। अब सूर्य का उम्र कितना है? तो इसकी उम्र लगभग 5 बिलियन, कितना? 5 बिलियन है। 5 बिलियन तक हमारा सूर्य जिंदा रहेगा। चूंकि हर चीज का अंत होता है। हम जानते हैं कि 4 हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम का निर्माण होता है, और हाइड्रोजन धीरे धीरे क्या हो रहा है? समाप्त हो रहा है। समाप्त होते 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 लगभग 5 बिलियन वर्ष में हाइड्रोजन कुलीन समाप्त हो जाएगा, नाभिकीय संलयन क्रिया खत्म हो जाएगी और सूर्य एटमेटिक खत्म हो जाएगा। ये हमको ऊर्जा कितना तक देगा? तो 10 के पावर 11 वर्ष तक। ये हमको ऊर्जा कितना साल तक देगा? लगभग 10 के पावर 11 वर्ष तक। ठीक है। अब इतना हम तो जाने, सूर्य का स्पीड जाने, सूर्य का निर्माण जाने, सूर्य का ग्रहण होता तो कैसे निकलता है। और बात है, जो सूर्य ग्रहण होता है तो उस समय एक्स-रे किरण के निकालता है। इसी कारण हम लोग का गांव देहात में कहा गया है कि सूर्य ग्रहण होता है तो डायरेक्ट हम अपनी आंखों से नहीं देखते हैं, उसको थाली में पानी लेकर उसके प्रतिबिंब को देखते हैं। इसलिए कि सूर्य ग्रहण के समय एक्स किरण को उत्सर्जित करता है, जो हमारे नेत्र के लिए हानिकारक है। ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो कभी कभी क्या होता है, जैसे ऐसे घूम रही है पृथ्वी, तो पृथ्वी तो ऐसे घूमती है परवलयकार आकृति से, ऐसे घूमती है पृथ्वी, सूर्य के लगभग परवलयकार घूमती है। तो कभी सूर्य के नजदीक जाएगी तो कभी सूर्य के दूर जाएगी। जब पृथ्वी सूर्य के पास यानी कि नजदीक होती है, उसको बोलते हैं उपसौर। क्या बोलते हैं? उपसौर। सौर क्या होता है? जब नजदीक, क्या? नजदीक, नजदीक नजदीक होता है तो उपसौर कहते हैं। ये होता है 3 जनवरी को। क्या होता है? 3 जनवरी को। अब होता है अपसौर। कब कहेंगे? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी क्या हो जी? ज्यादा हो, उसको बोलेंगे अपसौर, यानी कि दूर अधिक। ये कब होता है? 4 जुलाई को। ठीक है। तो यही हमारा सूर्य है। आपको इस हारिस स्टडी ग्रुप को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें। चूंकि ये हमारा फर्स्ट वीडियो है तभी आवाज लड़खड़ा रही है, आप लोग समझ सकते हैं। इसके लिए तहे दिल से सॉरी। धन्यवाद।